सालों तक याद रहने वाली एक ऐसी फिल्म है छावा, जिसमें विकी कौशल की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग के साथ मास्टरपीस एक्शन सीक्वेंसेस हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस फिल्म को बनाया कैसे गया था। महाराष्ट्र के सातारा जिले में वही नाम का एक हिस्टोरिक प्लेस है, जहां पर अधिकांशतः इसे फिल्माया गया था। वैसे फिल्म मेकर ने रायगढ़ फोर्ट पर शूटिंग का मन बना लिया था, लेकिन जब वह अपनी टीम के साथ उस लोकेशन का निरीक्षण करने गए तो वहां के वॉल्स, दरवाजे और खिड़कियों को ध्यान में रखकर उन्हें लगा कि इन सारी चीजों को फिर से रिस्टोर करना होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि फिल्म सिटी में ही इस तरह का दिखने वाला सेट बना लिया जाए। उन्होंने इसके लिए पूरे रायगढ़ फोर्ट की मार्किंग और मैपिंग की और एग्जैक्ट उसी से मिलता जुलता सेट उन्होंने फिल्म सिटी में बनाया था। यही वजह है कि छावा का हर सीन इतना ऑथेंटिक और रियलिस्टिक लगता है। उस सीन की शूटिंग होते हुए देखिए, जब संभाजी महाराज जी उर्फ छावा अपनी सेना को लेकर औरंगजेब के बुरहानपुर फोर्ट पर अटैक कर देते हैं। उस समय बुरहानपुर फोर्ट पर बहादुर खान का शासन था। यहाँ बहादुर खान अपनी पूरी जान से छत्रपति संभाजी महाराज जी को रोकने की कोशिश करता है, पर वह मराठा सोल्जर्स के आगे हारने लगता है। इस सीन में मुगल आर्मी खूब मार खाती है। इस लोकेशन पर संभाजी महाराज पूरी जान से लड़ते हैं। इस सीक्वेंस में हम विकी कौशल के सफेद कलर के घोड़ा को देखते हैं, जिस पर चढ़कर वह दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले तकरीबन 6 महीने की हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए वह कौशलता से इस तरह के सीन्स को करने में सक्षम थे। यहाँ जब युद्ध के दौरान मुगल अचानक से उन पर हमला कर देता है, विकी कौशल अपने घोड़े पर कुछ इस तरीके से पीछे झुक जाते हैं। इस सीन को रियल घोड़े पर नहीं बल्कि एक मैकेनिकल ढांचे पर शूट किया गया था। इसे फिल्माते हुए देखना भी काफी मजेदार है। डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी ने इस छोटे से सीक्वेंस के लिए रोबोटिक हॉर्स को ग्रीन बैकग्राउंड के आगे प्लेस किया था। बाय द वे, इसी ब्रीथ टेकिंग बैटल सीक्वेंस के दौरान छत्रपति संभाजी महाराज बहादुर खान के पास उसे मारने के लिए वहां पहुंचते हैं, पर वह महाराज जी को चालाकी से एक भूखे शेर के पिंजरे में गिरा देता है। हालांकि यहाँ पर संभाजी महाराज पूरी बहादुरी से लड़ते हुए दिखते हैं और यहाँ वह उस शेर के जबड़े को भी फाड़ देते हैं। आपको बता दूं, इस सीन को उन्होंने सीजी वाले टाइगर की हेल्प से शूट किया था। आई मीन कि यह एक कंप्यूटर जनरेटेड टाइगर था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य का भार संभालते हैं। उनके राजा बनते हुए वक्त की शूटिंग देखिए। क्या आपको पता है कि शिवाजी महाराज जी जिस सिंहासन पर बैठते थे उसे अष्टमुदी सिंहासन बोलते हैं। वह 1200 किलोग्राम सोने से बना हुआ था। हालांकि फिल्म में उसे दिखाने के लिए उतना सोना लाना तो संभव नहीं था, बट उससे मिलता जुलता उन्होंने मेटल का कुछ इस तरीके का चेयर बनाया था, जो काफी हद तक उसकी तरह ही दिखती थी। फिल्म में यहाँ आपने यह बड़ी बड़ी महलों और मीनारों को देखा था। एक्चुअल में इसे फिल्म सिटी में बनाया गया था। ये सेट देखने में काफी बड़ी और सुंदर लग रही थी। वैसे मेकर्स चाहते थे कि उन्हीं हिस्टोरिक पैलेस में फिल्म की शूटिंग भी हो, जहां पर रियल में संभाजी महाराज जी ने युद्ध किया था, बट समय के साथ वह सारी लोकेशंस जर्जर हो चुकी थी। इसीलिए ने प्रोडक्शन डिजाइनर शुभरात्रा चक्रवर्ती ने उन सीन्स को फिल्माने के लिए इस तरह का एक सेट बनाया था, जो कि पुराने जमाने के महलों और किलों की तरह दिखते थे। यहाँ औरंगजेब का किला था, जिसे प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। ये देखने में किसी महल से कम नहीं लग रहा है। हालांकि आप बगल में VFX भी देख सकते हैं। हालांकि इस लोकेशन पर और भी छोटे छोटे महलों और किलों को बनवाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे सीन्स को रियल लोकेशंस पर भी फिल्माया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज जी के द्वारा जब औरंगजेब के बहुत सारे सेना को मार दिया जाता है, तो उस पर औरंगजेब इस घटना से काफी गुस्सा हो जाता है और वह संभाजी महाराज को ढूंढने के लिए अपनी पूरी सेना से उन्हें पकड़ने में जुट जाता है। यहाँ वह बहुत सारे बेकसूर लोगों, बच्चे और औरतों को भी मारने लगता है। इस सीक्वेंस की प्रॉपर शूटिंग के लिए कई सारे डमी ह्यूमन बॉडीज बनवाए गए थे, जो सिलिकॉन से बने थे। यह देखने में असली इंसान की तरह दिख रहा था। इन्हीं डमी बॉडी की मदद से ये बम बारूद वाले सीन शूट किए गए थे, जबकि इन्हीं डमी बॉडीज को पेड़ों से भी लटकाया गया था। जब ये सीन स्क्रीन पर आई तो लोगों के रंगोटे खड़े हो गए थे। यहाँ हमें कमाल का विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। खैर, ये सब देखकर संभाजी महाराज से रहा नहीं जाता है। वह इसका बदला लेने का प्लान बनाने लगते हैं
और एक दिन जब मुगलों की सेना नदी के किनारे अपना टेंट लगाकर सो रहे होते हैं तो उन्हें कुछ इस तरीके से सबक सिखाया जाता है। ये बिल्कुल एक रियल लोकेशन है जहां आप बहुत सारे टेंट के अलावा बगल में उस नदी को भी देख सकते हैं जिसके अंदर से विकी कौशल और उनके साथी निकलकर दुश्मनों पर हमला बोल देते हैं। मूवी के इस सीन को महाराष्ट्र के वाई विलेज में फिल्माया गया था। इस फिल्म को निर्देश किया है हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी ने। उन्होंने हिंदी में लुका छिपी, मिमी और जरा हट के जरा बच के जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई है। आप उन्हें निर्देशन देते हुए देख सकते हैं। इस लोकेशन के आसपास इस गन्ने के खेत वाले सीन को भी शूट किया गया था। यहाँ देखा जा सकता है कि उस सीन को फिल्माने के लिए पूरे स्टार कास्ट को इस खेत पर लाया गया था। वहाँ उन्हें पत्तों से बने कॉस्ट्यूम पहने हुए भी देख सकते हैं। यहाँ संभाजी महाराज की सेना इस खेत से छुपकर मुगलों पर आक्रमण कर देती है। फिल्म की ऑथेंटिसिटी को देखते हुए इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता था। ज्यादा से ज्यादा सीन को रियल लोकेशन पर ही फिल्माया जाए, नहीं तो आदि पुरुष जैसी फिल्में बनते देर नहीं लगेगी। हालांकि अगर आपने आदि पुरुष फिल्म के बिहाइंड द सीन्स वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। इस सीन को बनते हुए देखिए जब छत्रपति संभाजी महाराज जी महादेव जी की पूजा करते हुए नजर आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी का भाई यहाँ दुश्मनों से मिलकर महाराज जी को पकड़वा देते हैं। इस सीन में उनका सामना औरंगजेब के बहुत सारे सैनिकों से होता है, जबकि उस टाइम पर छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही कम लोगों के साथ रहते हैं। इसके बावजूद वह शेर की तरह दहाड़ते हुए उन दुश्मनों का सामना करते हैं। अब इस सीन की शूटिंग होते हुए देखिए जब वह यहाँ पर एक गेट से कुछ इस तरह से चिल्लाकर बाहर निकलते हैं। यहाँ सेना की एक टुकड़ी के साथ वह अकेले इस लठ से लड़ते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगते हैं। आप इस सीक्वेंस की शूटिंग होते हुए भी देख सकते हैं। काफी भीड़ भाड़ वाला सेट था। देखने से लगता है कि यहाँ सच में युद्ध हो रहा है। वैसे तो संभाजी महाराज का राजकाल बहुत ही कम समय का था, लेकिन इस दौरान वह 200 से ज्यादा युद्ध जीत चुके थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आज तक कोई भी युद्ध हारा ही नहीं था। लेकिन यहाँ उनकी अंतिम लड़ाई थी। उनके अंतिम लड़ाई में उनका दोस्त भी रहता है जो कि उनकी तरह ही बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है। इस फिल्म में हम बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस को ग्रीन और ब्लू पर्दे के आगे शूट होते हुए देखते हैं। फिल्म को बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने रियल लोकेशंस और विशालकाय सेट के अलावा VFX और CGI तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के VFX को असेंबलेज एंटरटेनमेंट और रीडिफाइन जैसी बड़ी कंपनी ने किया है। ऐसे में फिल्म का बेहतर होना लाजमी है। हालांकि इस लड़ाई में छत्रपति संभाजी महाराज पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुगलों की भारी सेना उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। आप वहाँ देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह से जंजीर से बांधकर रखा गया है। इस पार्ट की शूटिंग के लिए स्पेशली विकी कौशल ने काफी मेहनत की थी। आप उन्हें अस्त्र शास्त्र की ट्रेनिंग लेते हुए देख सकते हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी बॉडी बिल्डिंग से लेकर इसके एक्शन सीन की शूटिंग के लिए उन्होंने काफी अच्छी प्रैक्टिस की थे। लगभग 1 साल की इस जगह पर शूटिंग हुई थी, जहां पर औरंगजेब और संभाजी महाराज जी के अलग अलग पार्ट की शूटिंग होती रही। हालांकि इस 1 साल के दौरान में अक्षय खन्ना और विकी कौशल कभी आमने सामने नहीं मिले थे। खैर, फिल्म के क्लाइमेक्स को पूरा देख पाना सबके बस की बात नहीं है। औरंगजेब ने भले ही संभाजी महाराज जी को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इनकी कभी न झुकने वाली आंखें और शेर जैसी दहाड़ उन्हें मरते वक्त याद था। वह आखिरी वक्त में यह कहते हुए मरे कि काश संभाजी महाराज की तरह उनका एक बेटा होता। वैसे छत्रपति संभाजी महाराज जी का कार्यकाल 8 सालों तक ही था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 240 से भी ज्यादा लड़ाइयां जीती थी। जी हाँ, उन्होंने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारी। 2022 से ही लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म की कहानी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, और जब वह विकी कौशल से फिल्म का आइडिया शेयर करते हैं तो विकी हैरान हो गए थे यह सुनकर कि वह इतने बड़े जिम्मेदार रोल को निभा पाएंगे भी या नहीं। जिस पर डायरेक्ट लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि तुम्हें बस पूरी फिल्म में शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखना। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने फिल्म साइन किया और तभी से मेहनत करने में जुट गए। हॉर्स राइडिंग में जहां उन्होंने 6 महीने समय लगाए,
तो वहीं प्रोफेशनल तलवारबाजी और तरह तरह के हथियार चलाने के लिए भी लगभग 1 साल की ट्रेनिंग ली। इस तरह के चैलेंजिंग रोल को उन्होंने उससे पहले उरी फिल्म में भी किया था, जिसके लिए उन्होंने कुछ इस तरह का ट्रेनिंग किया था। बट इस फिल्म में उनका हार्ड वर्क का लेवल अप हुआ है। विकी कौशल को पावरफुल दिखाने के लिए उनका वजन गेन कराया गया था। उन्हें लगभग 25 किलो वजन बढ़ाने पड़े थे। हालांकि रश्मिका मंदान्ना, जो कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, वह हमेशा से फिल्म की पहली पसंद थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में उन्होंने जो साड़ियाँ पहनी है वह 500 साल तक पुरानी है, जिनको इस फिल्म में दिखाने के लिए उनके डिजाइन को रिस्टोर किया गया था। फिल्म छावा में हमें विकी कौशल के करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। वहीं औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थे। उन्हें देखकर समझ में ही नहीं आता है कि क्या वह वही अक्षय खन्ना है जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए विकी कौशल को 10 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि इस मूवी को 130 करोड़ रुपए के बजट में बना लिया गया था और उसने अब तक 228 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की लगातार हाइक को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा तो पार कर ही लेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि यह 2025 की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है।